नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मुनीश शर्मा और हम आज बात करेंगे कलयुग कितने समय का है। क्या सचमुच कलयुग खत्म हो रहा है? मैं आपको कुछ चीजें बता दूंगा, आप खुद निर्धारित करें कि क्या वाकई कलयुग खत्म हो रहा है अथवा ये 4,32,000 या लाखों वर्ष का है। तो हम पहले तो बात कर लेंगे कि कुछ बेसिक चीजें पिछले किस काल में कौन कौन से महापुरुष हुए, कितने समय पहले हुए, कितने हमारे पास क्या क्या वैज्ञानिक परिमाण है कि क्या क्या पहले किस किस समय पे हुआ है। तो उससे पहले एक छोटी सी चीज समझें कि जैसे हर समय में हमारे पास माप तोल के देखने के अलग भाषा अलग यंत्र रहे हैं, वो हर थोड़े समय में बदल जाते हैं। आज से 300 साल पहले जो पंजाबी, हिंदी, उड़िया भाषा थी, जितनी भी भाषाएं थी वो आज नहीं है, वो सारी बदल गई। 300-400 पहले के ग्रंथ, 400 साल पहले वाले ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो आज के समय में कोई भी मेल नहीं खाते। आज की भाषा बिल्कुल अलग है। 300 साल 400 साल पहले अलग थी, उससे 200 साल और पहले देखें तो और भी अलग होगी। उसमें लगातार बदलाव आ रहा है। हमारे पैमाने नापने के, तोलने के, हर पैमाना बदल रहा है, बदल गया। पहले अभी जब मैं ही छोटा था तो हमारे घर में मैं देखता था कि जब भी कोई चीज नापी जाती थी, तोली जाती थी, जब आज जैसे कहते हैं कोई 5 किलोमीटर है तब वो कहते थे कोहो, कि 5 कोह है, 6 कोह। वो किलोमीटर से भी बड़ा होता है। 1.2 कुछ ऐसा वो जो कोह था वो होता था। नापने के लिए हमारे पास अलग यंत्र होते थे। सोना वगैरह नापना हो तो रत्ती के हिसाब से नापते थे, 1 रत्ती, 2 रत्ती। कोई छोटी बहुत आयुर्वेदिक दवाई है, महंगी दवाई है, भस्में हुए करती थी तो रत्ती से मापा जाती थी। वो तोला, माशा, छटांक, ये सब उस समय पे मण, सेर, कितने आलू लेने हैं, कितने प्याज, कितनी दाल, 5 मन, 10 मन, 5 सेर, 4 सेर, उस समय की ये है। अभी जो नई जनरेशन तैयार हो रही है उससे आप पूछें कि 5 सेर कितने होते हैं। जो लोग 1970-80 के दौरान जन्मे हैं उनको थोड़ा पता होगा, उसके बाद वालों को पूछेंगे वो कहेंगे शेर क्या है। यदि उनसे कहो कि इसका अर्थ बताएं तो वो शेर का अर्थ या तो 1 किलो अथवा 1 लीटर में बता देंगे। अब 1 किलो था, अभी वो 1 किलो के बाद लीटर हो गया। पहले अभी 5 साल 7 साल पहले दूध हम किलो में लेते थे, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। अभी वो भी बदल गया, लीटर में आ गई। समय के साथ वो बदल गया। अर्थात जो हमारे नापने के पैमाने हैं वो समय के साथ बदलते जा रहे हैं। ऐसे ही जो कलयुग सत्य युग की परिभाषा है उसमें यदि हम सही से देखें तो एक जो युग की आयु है वो लगभग 5,000 साल ही प्रतीत होती है, 5,000 साल ही महसूस होती है। क्योंकि लगभग 10,000 वर्ष पहले भगवान राम हुए, जो कि हमारे पास कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक सबूत है, राम सेतु है और बहुत सारे जो सबूत मिले हैं। तो हम भी मानते हैं कि लगभग 10,000 वर्ष पहले भगवान राम थे। उसके बाद अगला अवतार भगवान का, भगवान कृष्ण का। कितने समय उनको देख के तो भगवान के मोर मुकुट को देख के लगता है कि जैसे अभी 5 साल पहले ही वो हुए हैं। वो इतने तरोताजा हैं भारत में, लोगों के हृदय में, लोगों की भक्ति में भगवान कृष्ण का रूप कल का लगता है। लेकिन उनको देखेंगे तो 5,000 वर्ष पहले हो लिया भगवान कृष्ण का अवतार, और ये 5,000 बाद अभी कलयुग चल रहा है। तो 10,000 साल पहले जो त्रेता युग है, जिसको कहा जाता है इतने लाख वर्ष का है, वो 10,000 वर्षों में कैसे निपट गया। उसके बाद भगवान कृष्ण का द्वापर युग, तो द्वापर युग भी लाखों वर्ष का कहा गया, जो कि हमने पढ़ा। हमारे जो आज के मनीषी हैं, आज के मनीषियों ने पढ़ा, उन्होंने कहा इतने लाख वर्ष का है। तो ये 5,000 वर्ष में कैसे निपट गया। अर्थात उस समय पे जो लिखे गए, पढ़े गए पैमाने और जो नई जनरेशन आई वो क्रमशः एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो पुराना जो पैमाना था वो नहीं पहुंच सका। किसी कारण कोई भयंकर युद्ध हो गया,
कोई भयंकर भूकंप आ गया, उससे पूरी एक पीढ़ी नष्ट हो गई, कोई विरला विरला ही बचा, वो बताने वाले समझाने वाले बचे ही नहीं कि इसका अर्थ परफेक्टली ये होता है। जैसे माला, माशा, तोला, रत्ती, छटाक इत्यादि था, आज ग्राम हो गए, लीटर हो गए, हर पैमाना हमारा बदल गया, यानी कि बीच में कोई जनरेशन गैप हो गया। और जो बचे थे उस समय पे लोग, उन्होंने अपने हिसाब से उसका अर्थ निकाल लिया, क्योंकि यदि उसका अर्थ जो आज के लोग समझ रहे हैं वैसे ही है, फिर ये लाखों वर्षों में जो होना चाहिए वो 5-5 हजार वर्ष में कैसे एक एक युग निपट गया। 5000 वर्ष में द्वापर खत्म हो गया, 10,000 साल पहले भगवान राम थे, अभी कलयुग हो गया 5000। तो अर्थात कहीं ना कहीं हमारे समझने और पढ़ने की जो शैली है उसमें हमने गड़बड़ी कर दी। इसका अर्थ यही हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं, क्योंकि इस विषय में कोई क्लियरिटी लाना बहुत मुश्किल है। तो हम तो कहते हैं लाखों वर्षों का है, लाखों वर्षों का होता तो फिर ये ऐसे इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता था, इतना तो सबको समझ में आता है। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल इतना ही है कि 5-5 हजार वर्ष का एक एक हो सकता है युग, क्योंकि 3 भगवान के रूप हो लिए, भगवान परशुराम हो लिए, भगवान राम, भगवान कृष्ण, उसके बाद अभी भगवान कल्कि का नाम 5-5 हजार में। तो यानी कि कहीं ना कहीं हमारे समझने पढ़ने में गड़बड़ी है, और हर 5000 वर्ष में लगभग या इसके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ ना कुछ 5000, 6000 इसके आसपास इतने में एक युग समाप्त हो जाता है, जो कि हम वैज्ञानिक सबूत देखते हैं, पिछला देखते हैं, तो उससे इतना ही क्लियर होता है कि एक युग लाखों वर्ष का नहीं, इतना इतना ही होता है। और ये हर युग में अलग अलग प्रकार की सत्ता होती है। कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब सतयुग का समय कहे जाएगा। वो कौन सा? जब धर्म अध्यात्म अपने चरम पे होगा कुछ समय के लिए। यदि 5000 वर्ष का कलयुग है तो उसमें 1000 वर्ष का उदाहरण के लिए मान लें तो भगवान वेद व्यास ने लिखा है कि ऐसा ऐसा कलयुग में ये सब होगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ। तो हमारे समझने पढ़ने में कहीं ना कहीं गलती हो रही है, हम गलत अर्थ निकाल रहे हैं। उन्होंने जो लिखा था उस समय का कुछ और अर्थ था, आज हम उसका और अर्थ समझ रहे हैं। इसी प्रकार से हम और भी कई गलतियां कर लेते हैं। ये कब कब हुआ होगा, कोई भयंकर भूकंप आ गया, कोई सुनामी भयंकर आ गई, कुछ और ऐसा हो गया कि उसके सबूत भी नहीं बचे, आगे बताने वाले नहीं बचे, तो जो बचे थे उन्होंने अपने हिसाब से उसका अर्थ निकाल लिए। कुछ ऐसा ही पिछला देखेंगे तो ऐसा ही हमें क्लियर होता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।